हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश .com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से हुआसोंग 8 नाम का एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सही जवाब है उत्तर कोरिया। तो आपको बता दें कि 28 सितंबर 2021 को अपने पूर्वी तट से उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया ने वहाँ से हुआसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये नवीनतम लॉन्च सितंबर 2021 में उत्तर कोरिया का तीसरा मिसाइल परीक्षण है और हाइपरसोनिक मिसाइल अगली पीढ़ी की नवीनतम युद्ध तकनीकों में से एक है जिसे अमेरिका, रूस, चीन और हमारे देश भारत जैसी सैन्य शक्तियों द्वारा विकसित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विश्व समुद्री दिवस 2021 वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2021 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं 10 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर या फिर 30 सितंबर। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी 30 सितंबर। कल का दिन था। आपको बता दें कि IMO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा जो है ये विश्व समुद्री दिवस जो है हर साल मनाया जाता है। दुनिया भर में अलग अलग सरकारें समुद्री दिवस मनाने के लिए सटीक दिन चुनती हैं। हालांकि यह आमतौर पर सितंबर के अंतिम जो है वीक में, अंतिम सप्ताह में के जो है दौरान और इसी महीने के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस 2021 इस बार 30 सितंबर को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य समुद्री वातावरण की सुरक्षा, समुद्री उद्योग तथा शिपिंग सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अगला सवाल, लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? सही जवाब है 100। तो सैकड़ा पार कर लिया है इन्होंने, सैकड़ा छू लिया है यहाँ पर कह सकते हैं। तो आपको बता दें कि लुइस हैमिल्टन 100 रेस जीतने वाले F1 ड्राइवर हो गए हैं। ऐसे पहले ड्राइवर हैं वो। ये रूसी ग्रैंड प्रिक्स सीजन में हैमिल्टन की 5वीं जीत है और जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के बाद उनकी पहली जीत है। 2021 रूसी ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस एक फार्मूला 1 रेस है जो 26 सितंबर 2021 को सोची ऑटोड्रोम में आयोजित की गई थी। ये 2021 की रूसी ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस की 15वीं रेस थी और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने यह रेस जीत ली है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो आप ये ध्यान रखिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत में निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत करी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान ये बताया कि 75,000 महिलाएं राज्य के बैंकों से जुड़ेंगी, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करेंगी और 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और ये जो है इसके तहत शुरुआत यहाँ पर की गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो है अब कई चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आप जानते ही हैं कि जल्द ही वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हैं और करंट पॉलिटिकल पार्टी जो है वहाँ पर कई सारी योजनाएं एक साथ लेकर के आ रही है। तो हर एक पार्टी पूरी जोर लगाए हुए है और कोशिश जारी है कि कौन इस बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ पर से तय हो जाता है कि कौन सी पार्टी मजबूती के साथ
जो है सेंटर में आने का दमखम रखती है, क्योंकि एक बड़ा शेयर जो है लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश से आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने नज़ला बोंदेंत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है? तो सही जवाब है ट्यूनीशिया। तो आपको बता दें कि ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग स्कूल की प्राध्यापक नज़ला बोंदेंत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री को नामित किया है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन उनका नाम का कुछ डिफरेंट हो सकता है, तो एक बार आप जरूर चेक करिएगा। राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई को संसद भंग करने और कार्यकारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेने के बाद से देश में जो है प्रधानमंत्री का पद वो खाली था। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने कहा कि नई सरकार का मुख्य उद्देश्य कई सरकारी संस्थानों में फैले भ्रष्टाचार और अराजकता को समाप्त करना होगा। अगला सवाल, हाल ही में किस सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो सही जवाब है 31 मार्च 2022 तक ये कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाया गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इस संबंध में कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था, जिस पर केंद्र ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है और मंगू सिंह का प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यकाल जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 सितंबर को वो समाप्त हो रहा था, अब वो 31 मार्च 2022 तक इस पद पर रहेंगे। आपको बता दें कि डीएमआरसी में दिल्ली सरकार और केंद्र की समान हिस्सेदारी है और इसके प्रबंध निदेशक को हमेशा केंद्र की सहमति से राज्य द्वारा नामित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ग्रीस और किस देश ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर 2021 को एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है फ्रांस। तो आपको बता दें कि ग्रीस और फ्रांस ये 2 देश हैं, इन्होंने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर 2021 को एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है। रक्षा सौदे में तुर्की के साथ बार बार तनाव के बीच पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की रणनीति के तहत 3 फ्रांसीसी युद्धपोतों को खरीदने का ग्रीस का निर्णय शामिल है इसमें, और दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी आपसी हितों के आधार पर रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में उनके बीच सहयोग को बढ़ाएगी। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा, निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है? सही जवाब उत्तराखंड है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है। तो उत्तराखंड वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है। इसे नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में विकसित किया गया है। ये पामेटम उत्तर भारत में सबसे बड़ा है, जिसमें पाम यानी कि ताड़ की जो 110 प्रजातियां हैं उसको शामिल किया गया है। तो एक सवाल और बनता है, तो 110 प्रजातियां आपको ये यहाँ पर बतानी होंगी, कहीं पे सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ये 3 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया गया है और कहाँ है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की अगर स्पेसिफिक जगह आपको बतानी है तो नैनीताल जिले के हल्द्वानी जो क्षेत्र है वहाँ पर है। तो अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस नेपाल, अमेरिका, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।